तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन करेंगे, जो 2025 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आइए हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं 2025 का वीवीआई क्वेश्चन क्या क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लगा चुके हैं अम्ल क्षार और लवण। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं और देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ते हैं। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं तो क्या लवण बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीएच किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यक्त करता है, किसकी शक्ति को व्यक्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा, यानी हाइड्रोजन आयन होता है। यदि किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता x माइनस इंटू मोल प्रति लीटर है तो उस घोल का पीएच होगा, उस घोल का पीएच होगा सिर्फ x, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है पीएच का ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाता है, घोल की क्या दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर अम्लीय और क्षारीय यानी दोनों का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है पीएच स्केल के 0 से 14 तक के मान होते हैं, शून्य का मान क्या दर्शाता है, शून्य का मान क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी सामान्य अम्ल होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है, पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है, तो सामान्य क्षार दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके दिखा देते हैं, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। देखिए पीएच स्केल के 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लता को बतलाता है, किस अम्लता को बतलाता है, तो बढ़ती है, बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, NaHSO4 होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भस्मीय लवण है, कौन भस्मीय लवण है, यानी 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिंक, यानी JnOHCl, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य लवण है, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य लवण है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी Na2SO4। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बी नंबर ऑप्शन यानी क्षार सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है, निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है, तो जिंक करती है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। निम्न में कौन भस्म नहीं है, निम्न में कौन भस्म नहीं है, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड नहीं है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान नहीं है, कौन सा क्षारक विलयन का मान नहीं है, तो 13 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 16। निम्न में कौन प्रबल भस्म है, कौन प्रबल भस्म है, इसका ऑप्शन देखते हैं, इधर स्क्रॉल कर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सेट कर दिए, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका क्या, बी, यानी KOH होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। दिया है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, तो क्षार, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वे पदार्थ
जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है। अब कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, तो बताइए कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। कौन सा क्षारक यानी जल में घुलनशील क्षारक, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सोडियम जिकेंट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम जिकेंट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2ZnO2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कोई बिलियन अंड के पीस हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने की पानी को धुंधिया कर देता है। इस विलयन में क्या अंतर है, तो बी नंबर यानी HCl, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपचय की स्थिति में उदय अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदय में दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है। इसका उपचार किस दुर्बल क्षारक से किया जाता है। इसका उपचार किस दुर्बल क्षारक से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। MgOH2 से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 23। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है 14, यानी ऑप्शन नंबर क्या, डी आपका क्या होगा, सही होगा। आइए हम क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन से हम लोग फिर से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया सेट, देख सकते हैं आप लोग। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जठर रस का पीएच मान होता है, जठर रस का पीएच मान क्या होता है, तो 1.2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 बिलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है। बिलियन का पीएच निम्न में कौन हो सकता है, निम्न में कौन हो सकता है, तो 1 से 2, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 26 क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, तो ऑक्सैलिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है, तो नारंगी का रस, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 28। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है, इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है, तो घटेगा, क्या होगा, घटेगा। दिया है निम्नलिखित में कौन विजयतीय यौगिक है, विजयतीय यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है, तो यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करके दिखाते हैं आप लोग क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। इसको हो गया सेट, तो इसका क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी आपका मैथिल ऑरेंज होगा, मैथिल ऑरेंज होगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, यानी लाइकन के पौधे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुल कर देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए क्या होगा, सही होगा, हाइड्रोजन आयन होता है, यानी H+ बोलते हैं जिसको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33। नींबू में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन अकार्बनिक अम्ल है, निम्न में कौन अकार्बनिक अम्ल है, तो इनमें से सभी होगा, अकार्बनिक अम्ल सब है,
ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर और सी नंबर टोटल ऑप्शन सही है। दिया है क्वेश्चन नंबर 36, नहीं क्वेश्चन नंबर अभी 35। टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? यानी ऑप्शन नंबर, यानी कार्बनिक अम्ल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। दिया है जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोजन आयन H2O होते हैं वे कहलाते हैं, H2O होते हैं वे कहलाते हैं प्रबल अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जल में अम्ल मिलाने का हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? यानी बढ़ती है, इसमें क्या होता है? बढ़ता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 38 से देखते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन चालन करते हैं, चालन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी विद्युत का। 39 नंबर क्वेश्चन, अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है, प्रबलता की जांच की जाती है पीएच स्केल से, पीएच स्केल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी ऑप्शन नंबर सही होगा। किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही होगा। देखिए, अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? किस प्रकार की, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दिया लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं, जल के निश्चित अणुओं को संख्या को कहते हैं, तो क्रिस्टलन जल, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45, यहीं पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को यहाँ पे सेट कर लेते हैं, देखिए ध्यान से पढ़ते हैं। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? लवण का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह पुनः आयनित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 47। जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होती तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाली जीवधारियों का जीना कठिन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मजबूत रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही होगा। निम्नलिखित में कौन अम्ल नहीं है? तो KOH अम्ल नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है 5, यानी 1 से लेकर 5 तक आपको क्या दिया गया है? शॉर्ट क्वेश्चन, और 6 से लेकर 10 तक दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन। इस चीज़ को अपने बुक के हेल्प से आप लोग पूरा कर सकते हैं और बना लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि यही एग्ज़ाम में पूछने वाला है। और 2025 के लिए सबसे VBI
क्वेश्चन भी रहने वाला है। तो आइए इधर बगल में हम देखते हैं, बगल में अब क्या देखना है। इतना ही इस वीडियो में, इस चैप्टर नंबर 2 आपका केमिस्ट्री का ख़त्म हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।